में साथियों मेरा सपना जो मिशन है, मैं भारत में सम्राट अशोक तथागत बुद्ध भगवान के विचार को स्थापित करना चाहता हूँ। ये भारत बौद्धमय था साथियों। मैं जो मिशन है साथियों, भारत राष्ट्र शासक बौद्ध का निर्माण पुनः करना चाहता हूँ, पुनः निर्माण करना चाहता हूँ। हमारे यही बहने, मैं जब आया था साथियों तो हमारे साथ मनीषा बौद्ध बोल रही थी बहन, उन्होंने कहा सोने के थाली में जौना परोसे, उसी समय का साथियों हम लोग साथियों प्रश्न करना चाहिए, सुनना चाहिए दोस्तों। सही बात की लड़ाई हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। जो बाबा साहब का अधूरा मिशन है साथियों, आज कहते हैं कि धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मैं धर्म की बात होनी चाहिए, मगर जानना चाहिए कि धर्म है क्या। मानव मानव समान धर्म है क्या, उसकी बात होनी चाहिए। जितने साथियों भारत में बाबा साहब संविधान में निहित किया है कि 7 धर्म के लोग हमारे भारत में निवास करते हैं, स्वतंत्रता दिया है, हमने इसमें छपवाया है साथियों। हम भारत के लोग है दोस्तों। इसमें उसके बाद लिखा हुआ है साथियों, पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। बताइए मुझे, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इतना विद्वान नहीं होते तो इसमें जो कोट की है साथियों, इसमें सामाजिक, इसको राजनीतिक न्याय कर लिख सकते थे पहले, मगर इसमें साथियों पहले संविधान सामाजिक किया, उसके बाद आर्थिक किया, आर्थिक के बाद साथियों राजनीतिक न्याय लिखा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब इतना विद्वान साथी, इसमें मानवर कांसीराम साहब ने काम किया। गली गली में जाकर के ऑफिसों दफ्तरों में एक एक आदमी को जोड़ने का काम किया, समाज को तैयार किया। जब सब बात तैयार हो गया साथियों तो आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत हो गई। आर्थिक व्यवस्था जब मजबूत हुई साथियों तो आप लोगों को जीते जी मानवर कांसीराम साहब ने अपने जीते जी पूरे भारत में सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उन्होंने सही दिशा में काम किया, समाज को जोड़ने का। पहले जब तक हम लोग समाज को नहीं तैयार करेंगे तब तक हम जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, तब बाबा साहब ने कहा है जिसकी सरकार होती है साथियों, जिस समाज की सरकार होती है उसके समाज के साथ अत्याचार नहीं होता है। ये कोड है साथियों। मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो लिखा है, हम लोग कहते हैं शिक्षित बनो, शिक्षा बनने से शिक्षित हो जाएंगे, हम लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो क्या मुझे सम्मान मिलेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, हमारे प्रवक्ताओं ने, मास्टर साहब ने कहा दिल्ली के एक होटल में 12 बजे रात को निकाल दिए गए जाति के नाम पर साथियों, धर्म के नाम पर। क्यों? क्या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब 32 डिग्री लिए थे साथियों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब क्या पढ़े लिखे नहीं थे? पूरी दुनिया में इतना आज तक कोई डिग्री नहीं है। मैं चाहता हूं साथियों, मैं चाहता नहीं साथियों, मेरी सोच है, आप सभी लोगों को सोच है साथियों, इतना डिग्री आने वाले भविष्य में कोई लेगा भी नहीं। मैं बता देना चाहता हूं, क्या बाबा साहब अपमानित नहीं हुए? अभी हाल में अपमानित हुए साथियों। उनका अभी हमारे प्रवक्ताओं ने बताया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब विदेश से जब पढ़कर आएंगे तो गायकवाड़ के राजा साहू महाराज साहब का 10 साल का साथियों बंधक था, विचार चुनाव से लिखा पड़ी था कि आप यहाँ आकर नौकरी करेंगे। जब नौकरी करने वाले साथियों उनका चपरासी फाइल दूर से फेंकता था। क्या बाबा साहब उस समय शिक्षित नहीं थे? मैं वर्तमान का बता देना चाहता हूँ साथियों, देश के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, क्या वो अपमानित नहीं हुए थे? 2017 में अपमानित माननीय अखिलेश जी नहीं हुए थे? किसके आधार पर अपमानित नहीं हुए थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास धुलाई हुआ था, अछूत क्या? अभी हम लोग पूरे भारत के लीडर कहते हैं। मैं साथियों, मैं शूद्र, जिस दिन आप शूद्र कहना चालू कर दिए साथियों, उस दिन आप अपने आप को नीच कह रहे हैं। मैं शूद्र नहीं लिखा हूं, मेरा मुंह शूद्र शब्द नहीं है, ये आपके प्रतिद्वंदियों का शब्द है साथियों। आप जिस दिन साथियों बाबा साहब ने कहा है हम अछूत हैं, डिप्रेस क्लास साथियों, ये डिप्रेस क्लास जो दलित हम शब्द कहते हैं, पहले बाबा साहब को हम लोग पढ़ने का कोशिश करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को पढ़ने का कोशिश करें। दोस्तों, अगर कहीं आप समय पूछना चाहते हैं, किसी से बचते हैं, तो आप कहिए कि मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब से पूछ कर आऊंगा तो बताऊंगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब साथियों उनके किताबों में जिंदा है, जीवित है, सभी लोग जानते हैं। आज साथियों अधूरा मिशन जो है उनका, बहुत राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना। आज धर्म के नाम पर पूरे देश में आप लोग चिल्ला रहे हैं कि क्या हो रहा है, चिल्लाते रहिए साथियों, हम लोग माइक लगाकर चिल्लाते रहेंगे, इसी तरीके से होता होगा साथियों। मगर बाबा साहब ने जो कहा है कि अधूरा मिशन हम लोगों का है, बहुत राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना, यही है। ये हमारे साथियों जो लिखे, नाराज नहीं होंगे हमारे अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सामाजिक राजनीतिक या धर्म संप्रदाय
समुदाय की जात की बात नहीं होनी चाहिए। सामाजिक जो भी संगठन बनती है और राजनीति करती है, इसीलिए बाबा साहब ने उस समय भारतीय बौद्ध महासंघ का गठन किया था साथियों, और दूसरा उनका रिपब्लिकन पार्टी था। दो चीजें है साथियों, आज लड़ाई दो चीजों की है। बाबा साहब ने दो पैर आपको दिया, दो संसाधन दिया साथियों, एक भारतीय संविधान दिया, एक साथियों बौद्ध धम्मा दिया, भारतीय और बौद्ध और उनका धम्म दिया कि नहीं, आप लोग बताइए, दिए हैं कि नहीं आप? मैं किस पे काम कर रहा हूं? हम जितनी भी एनर्जी है साथियों अपने विरोधियों पर लगाते हैं, विरोधियों पर नहीं लगाना चाहिए। एक भी जाके चट्टी चौराहे पर देखिए, हिंदू धर्म के जितने भी ब्राह्मण सौड़ जितने आप लोग कहते हैं, ये हम लोग मनुवाद साथियों, मान्यवर साहब का शब्द था, मगर इस समय मनुवाद शब्द नहीं। मनुवाद एक विचारधारा है, जैसे अम्बेडकर विचारधारा, बुद्ध विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा। लड़ाई दो विचारधारा की देश में है और कोई विचारधारा तीसरा नहीं है साथियों। तो आप लोग समय बहुत कम है दोस्तों, मैं चाहता था कि सच्चाई, अब आप कहेंगे या जितने भी हमारे लोग बैठे, जिस दिन बात करना हम लोग काम करना चालू हुआ कि जन्म और सत्य कहो, तो घर वाले को हिम्मत नहीं होगी कि जन्म और सत्य कहें, क्योंकि धरती पर जिसका जन्म हुआ उसका अंत होना, चाहे किसी भी धर्म समुदाय का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने बताने का काम किया। आप साथियों, मेरा आग्रह बार बार मैं मंचों के माध्यम से, चाहे जौनपुर से लेकर चाहे गोरखपुर से लेकर जहां भी मैं जाता हूँ, कैडर में देता हूँ साथियों, मैं भाषण तो नहीं दे पाता, आज आपके बीच में मंच पर बोल दिया। मैं कैडर बंद कमरे में देता हूँ, लोग लेते हैं, मानवर कांशीराम साहब के पद चिन्हों पर हम लोग चलते हैं। जितना करते हैं साथियों, मेरे घर भी आप लोग आकर के स्वागत